अलीगढ़ में छात्राओं के स्वास्थ्य को लेकर खास पहल। रामबाग कॉलोनी के मॉडर्न कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में लगा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। छात्राओं के किए गए हीमोग्लोबिन टेस्ट। अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित रामबाग कॉलोनी के मॉडर्न कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में भारत विकास परिषद ब्रज प्रांत की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान छात्राओं के हीमोग्लोबिन की जांच की गई। साथ ही एनीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से बचाव और जागरूकता को लेकर भी जानकारी दी गई। आयोजकों का उद्देश्य छात्राओं के स्वास्थ्य की समय रहते जांच कराना और एनीमिया की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजीव वार्ष्णेय, प्रभात वार्ष्णेय, सुभाष चंद्र बोसनी, कैलाश चंद वार्ष्णेय, संजय मनोज मिश्रा सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। शिविर में छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और स्वास्थ्य जांच कराई। स्वस्थ बेटी स्वस्थ समाज की नींव। ऐसी पहल न सिर्फ बीमारी की पहचान करती है बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती है। जवाहरलाल बघेल सर, किस तरीके के शिविर का आज यहाँ आयोजन किया गया है? मॉडर्न इंटर कॉलेज आज मॉडर्न इंटर कॉलेज में बालिकाओं के लिए भारतीय विकास परिषद की तरफ से हिमोनिया का टेस्ट हुआ है। यहाँ पर जांच हुई है कि बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन क्यों कम हो रहा है, उसके क्या कारण है और उसकी जांच कराई जा रही है कि किसका कम है किसका सही है जी। इस शिविर लगा से पदाधिकारी हमारे यहाँ आए हुए हैं और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन करने के लिए। इन्होंने हमारे विद्यालय में आकर के समय दिया और बच्चों को ये जांच कराई है। इसके लिए बच्चों के स्वास्थ्य का बहुत बड़ा असर पड़ा है। लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बात है। ये समय समय पर जांच होनी चाहिए और ये भारत विकास की तरफ से हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आपका नाम? मैं संजीव वार्ष्णेय, भारत विकास परिषद ब्रज उत्तर प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। सर, ये जो आज बच्चों की रक्त की जांच का शिविर आपने लगाया है, इसके पीछे का उद्देश्य बताइए। भारत विकास परिषद भारत वर्ष में एनीमिया जो बच्चियां हैं और महिलाएं हैं उससे मुक्त करना चाहती है और इसके लिए आज 18 अगस्त हमने एक डेट रखी है पूरे भारत वर्ष में। तो हमारी अलीगढ़ के अंदर 11 शाखाएं हैं। हमारी शाखा कई 2 जगह कैंप लग रहे हैं, एक मॉडर्न पब्लिक स्कूल जी रामबाग में, दूसरा अंकुर पब्लिक स्कूल जीटी रोड पे। इसी तरह से बाकी शाखाएं भी अपना एक कैंप लगा रही हैं और हमारी देश भर में 1800 से अधिक शाखाएं हैं तो 1800 से अधिक कैंप लग रहे हैं। इस तरह से आज कम से कम हमारा जो भारत विकास परिषद का लक्ष्य है वो 10 लाख बच्चों का हीमोग्लोबिन टेस्ट करा के उसमें जो एनीमिक हैं उनकी हम इलाज के लिए जिन बच्चियों में खून की कमी है, हाँ कमी है या एनीमिया से जूझ रही हैं, हाँ, तो हमारा जो भारत विकास परिषद का उद्देश्य है, हम 3 टी पे काम करते हैं। 3 टी। पहला टी हम गोष्ठी करते हैं, टाक करते हैं पहले टी में। तो आज हमने यहाँ गोष्ठी भी की जांच शिविर से पहले। उसके बाद दूसरा टी हम टेस्ट कराते हैं और तीसरा टी हम ट्रीटमेंट कराते हैं। आज जिन बच्चियों का हीमोग्लोबिन 11 से कम आएगा उनको हम पुनः 3 महीने बाद जांच कराएंगे, यहाँ दोबारा कैंप लगाएंगे 3 महीने बाद। और जो बच्चियाँ रह गई हैं रेस्ट, तो एक दिन में एक विद्यालय में 120 से 150 बच्चियों तक का जांच हो पाती है। बच्चियाँ संख्या ज़्यादा है तो आफ्टर 3 मंथ आज हम जिनके कम आएगा उनको हम आयरन की टैबलेट भी यहाँ बंटवाएंगे ट्रीटमेंट के रूप में। और आज गोष्ठी में हमने बच्चियों को बताया कि हमें लोहे की कढ़ाई में, लोहे की कचौड़ी में खाना खाना चाहिए। गुड़ चना बहुत कम पैसे का आता है, उसका सेवन करना चाहिए, यानी कि अंकुरित अनाज का उपयोग ज़्यादा करें। ये उद्देश्य पूरा राष्ट्र हमारा एनीमिया मुक्त हो, इस तहत हम ये काम कर रहे हैं। आज बच्चों को 7 सुखों के बारे में भी बताया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में ओम आया, तीसरा सुख सुरक्षा नारी, चौथा सुख पुत्रो आज्ञाकारी, 5वां सुख राजकाज में हमारा साझेदारी या हिस्सेदारी, छठा सुख धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हमारी सहयोगी हिस्सेदारी भागीदारी, और 7वां सुख हमारे अड़ोस पड़ोस में जो निवास कर रहे लोग वो अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार के हों और सहयोगी व्यवहार के हों। 7वां सुख पड़ोस में अच्छे पड़ोसी का भाषा, ये है। और इन सब के ऊपर संतोष सुख जो आ जाता है तो वो सब सुख हमें मिल जाते हैं। तो ये बच्चियों को आज यहाँ बताया गया
और बच्चों को ये भी बताया गया है कि जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है वो क्लास में जिन बच्चों ने गोष्ठी में आज भाग नहीं लिया उनको ये बताएं और अपने अड़ोस पड़ोस में अपने घर में जाके इन सब चीज़ों की चर्चा करें। उससे आपको क्या लाभ होगा कि उन बच्चों को जिन्हें आप बताएंगे उनको भी लाभ होगा और आपको ये लाभ होगा कि आप इन सब चीज़ों को पुनरावृत्ति दोहराएंगे तो आपके ध्यान में भी रहेगा। कहीं ऐसा ना हो इधर से सुना और उधर से निकल गया। जब रिपीटेशन होगा चीज़ों का तो ये सब लाभ होगा।